नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। यूजीसी नेट का जो पेपर फर्स्ट है दिसंबर का, इसका जो यूनिट थर्ड है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसे हम हिंदी में बोध प्रश्न कहते हैं या अनसीन पैसेज जो आते हैं, ये इसके ऊपर एक जो है अपना सेशन आधारित है। काफ़ी अच्छा सेशन होने वाला है, तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। इसके अलावा आप हमारा जो ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप अपने जो पेपर फर्स्ट है इसको और बेहतर ढंग से तैयार कर सकें। स्टूडेंट्स, एक तो जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे लिए एक, मैं ये कहता हूँ कि बोनस अंक होते हैं। ये पेपर के हमारे लिए बोनस अंक है यदि आप इनकी एक तो अच्छे से प्रैक्टिस की है आपने, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस मांगते हैं। क्योंकि आप जब देखेंगे कि पेपर जो है उसके अंदर हमेशा अनसीन पैसेज रहता है, कभी हमारा पढ़ा हुआ नहीं रहता, और उसी तरीके से उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करके जाएंगे एक तो आपको उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि आपकी जो रीडिंग हैबिट है वो इससे मेंटेन होती है और आप किसी भी जो पैराग्राफ है उसको ढंग से समझ सकते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे सामने ये आता है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करें। तो देखिए, उसके दो तरीके हैं। एक तो आप पहले पैराग्राफ को रीड करें और उसके बाद उनके आंसर्स को सोल्व करें। एक दूसरा, आप पहले इसके आंसर्स को रीड करें और उसके बाद फिर पैराग्राफ को रीड करें, ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़े हैं तो उसके आधार पर आप लोगों को यहाँ पर उस पैराग्राफ में उनके आंसर मिल जाए। तो दो तरीके हो गए, एक तो रीड द पैराग्राफ एंड रीड द क्वेश्चंस। फिर दूसरा जो तरीका है, रीड द क्वेश्चंस एंड रीड द पैराग्राफ। तो जो सेकंड जो ऑप्शन है कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, उनके जो की पॉइंट्स हैं वो लिखें, और उसके बाद यदि आप पैसेज को पढ़ते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन इजी करना ज़्यादा जो है सो इजी हो जाता है। तो मेरा जहां तक मानना है, आप लोग जो सेकंड जो वे है आप उसको फॉलो करिए और आपका जो क्वेश्चन है वो 101% सही होंगे, और ये 10 नंबर आप लोगों को बिल्कुल बोनस मिलते हैं। और आप जहां तक कोशिश हो सके कम से कम 10 8 नंबर तो इसमें प्राप्त करने की कोशिश करें ही करें। बाकी आपके 10 में से 10 नंबर इस यूनिट में आप लोगों के आ सकते हैं, और नेट के पेपर में जो 10 नंबर प्लस होना काफ़ी अच्छी बात है। तो देखिए, पहले हम जो क्वेश्चन है उनकी चर्चा कर लेते हैं कि भारत में मध्यम वर्ग किस वजह से शक्तिशाली बना। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अंग्रेजी भाषा परक शिक्षा है, देश का आधुनिकरण है, राजनीति का व्यवसायीकरण है, सत्ता का दलाली की लोकप्रियता है। इस गद्यांश में किसका वर्णन है? राष्ट्रीय पटल का उभरना, राष्ट्रीय राज्य और बाजार को जोड़ने की अभिजात्य वर्ग की कल्पना, और भारत के आधुनिकरण में नौकरशाही की भूमिका और सीमित प्रक्रिया के रूप में सामाजिक परिवर्तन। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता में किसी भी कौन सी परिघटना महत्वपूर्ण थी? तो भारत की अवधारणा, राज्यों की अवधारणा, आधुनिकरण की समानांतर कहानी और शक्तिशाली अभिजात्य वर्गों की भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निम्नलिखित में से किसमें मध्यम वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित की? तो मध्यम वर्ग का देखिए दो क्वेश्चन हो गया, अभिजात वर्ग हो गया यहाँ पर। तो राष्ट्रीय राजनीति है, सत्ता का नौकरशाहीकरण है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और राज्य के तंत्र में बदलाव है। अभिजात्य वर्ग से अपेक्षित था। तो देखिए, सीधी सी बात है, मध्यम वर्ग और अभिजात्य वर्ग पर अपना ये जो है ये पैसेज आधारित है। निजी हितों को बढ़ावा देना, निजी एजेंडा स्थापित करना, सिविल सोसाइटी का प्रबंधन करना और समाज में परिवर्तन लाना। तो चलिए आप थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं जो आज का अपना कॉम्प्रिहेंशन है इसके ऊपर। तो देखिए, भारतीय राज्य के निर्माण की कहानी इसके अभिजात्य वर्ग के निर्माण की कहानी के समानांतर चलती है। तो देखिए, अभी तक अपन ने जो पैसेज के जो इसके क्वेश्चंस पढ़े थे ये वहीं से संबंधित है, कि जो इसमें जो मेन हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ पर कौन सा वर्ग है? ये अभिजात्य वर्ग है, भारत का अभिजात्य वर्ग है। ये इसकी कहानी समानांतर चलती है भारत के निर्माण की कहानी के। भारतीय स्वतंत्रता में राज्य के उपकरणवादी अवधारणा से प्रेरित आधुनिकरण का एजेंडा स्थापित करने में अभिजात्य वर्ग की शक्तिशाली भूमिका रही है। तो आधुनिकरण का जो एजेंडा है इसे स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिजात्य वर्ग की है। अभिजात्य वर्ग का स्वतंत्र भारत के उभरते राष्ट्रीय पटल पर भारतीय समाज में आधुनिकता लाने वाली सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने वाले रूप में हुआ है। तो देखिए, इसका अगर अपन एक क्वेश्चन की बात करें कि ये तो ये वाला क्वेश्चन, इस गद्यांश में किसका वर्णन है? इस गद्यांश में किसका वर्णन है? तो देखिए, इसका अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें जो है स्वतंत्र भारत के उभरते राष्ट्रीय पटल पर भारतीय समाज में आधुनिकता लाने वाले सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने वाले रूप में हुआ है। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो इसमें एक तो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन हो जाएगा कि इस गद्यांश में किसका वर्णन है, तो जो मध्यम वर्ग है उसका राष्ट्रीय राज्य और जो है बाजार को जोड़ने वाले अभिजात्य वर्ग की कल्पना की गई है। ध्यान रखना,
राष्ट्रीय राज्य और बाजार को जोड़ने वाले अभिजात्य वर्ग की यहाँ पर कल्पना की गई है। और एक अपन बात करें कि अभी जो उसमें क्वेश्चन पूछा था उसकी अगर अपन चर्चा करें, अभिजात्य वर्ग से अपेक्षित था तो समाज में परिवर्तन लाना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये काफी वैसे इजी रहा है कॉम्प्रीहेंशन, तो समाज में परिवर्तन लाना ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए शुरुआत की लाइनों में हमें इसके आंसर मिल चुके हैं दो क्वेश्चनों के। नेक्स्ट अपन बात करें, अभिजात्य वर्ग में न केवल राजनीतिक सत्ता के दलाल और निजी हित साधने वाले लोग शामिल थे, बल्कि अंग्रेजी मध्यम वर्ग में शिक्षित और निजी सरकारी और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में नियुक्त मध्यम वर्ग के भी शामिल था। आधुनिक राज्य की प्रजा के रूप में उभरते पेशेवर मध्यम वर्ग के पास अत्यधिक शक्ति थी और मुख्यतः अंग्रेजी भाषा की शिक्षा, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इस वर्ग के लिए सुलभ थे। तो यहाँ पर अपना एक क्वेश्चन और सोल्व हो जाता है कि भारत में मध्यम वर्ग किस वजह से शक्तिशाली बना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा परक शिक्षा। जो मध्यम वर्ग शक्तिशाली बना उसके पास अंग्रेजी भाषा का क्या था, माध्यम था, इसकी वजह से ये शक्तिशाली बना। तो ये देखिए अंग्रेजी भाषा, मुख्यतः अंग्रेजी भाषा ऐसी शिक्षा थी जो मध्यम वर्ग को अधिक शक्तिशाली बनाती है। तो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर क्या करते हैं, इनको अधिक विकसित बनाते हैं। एक और राज्य ने अपने तंत्रों को चलाने के लिए विस्तृत नौकरशाही विकसित की, दूसरी ओर धीरे धीरे बाजार विकसित किया जिसमें मध्यम वर्ग के लिए रोजगार के अवसर सृजित हुए और भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था के में मध्यम वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हुई। तो ये मिश्रित वर्ग वाला भी अभी देखेंगे अपन एक क्वेश्चन, वो सोल्व हो जाएगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था और इसकी कल्पना को साकार करने में मध्यम वर्ग की सहभागिता एक ऐसी प्रमुख विशेषता है जो बौद्धिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। इस मायने में भारतीय राज्य की सफलता आंतरिक रूप स्वतंत्र भारत की कल्पना के नए रूप से जुड़ी हुई है, जिसके एक और राष्ट्रीय राज्य के विमर्श करने को स्थापित करती है और दूसरी ओर सहभागिता स्थल के रूप में बाजार को सक्रिय किया। तो वैसे तो काफी इजी रहा है कॉम्प्रिहेंशन। तो भारतीय स्वतंत्रता की कौन सी परिघटना महत्वपूर्ण थी, तो देखिए भारत की अवधारणा, राज्य की अवधारणा और आधुनिकरण की समानांतर कहानी और शक्तिशाली अभिजात्य वर्गों की भूमिका। तो इस टॉपिक के हिसाब से ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य ने निम्नलिखित में से किसने मध्यम वर्ग की भूमिका है या सहभागिता सुनिश्चित की, तो भारत की मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है इसमें इसने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। तो इस तरीके से जो 5 क्वेश्चन थे काफी इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो भारत में मध्यम वर्ग किस वजह से शक्तिशाली बना, तो ये उसमें डायरेक्ट दे रखा है, अंग्रेजी भाषा परक शिक्षा। गद्यांश में किसका वर्णन है, राष्ट्रीय राज्य और बाजार को जोड़ने की अभिजात्य वर्ग की परिकल्पना। भारतीय स्वतंत्रता में कौन सी परिघटना महत्वपूर्ण थी, शक्तिशाली अभिजात्य वर्ग की भूमिका। और मध्यम वर्ग की सहभागिता किसमें सुनिश्चित हुई, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्थापित करने में। और अभिजात्य वर्ग से जो अपेक्षित था वो सामाजिक परिवर्तन था। तो इस तरीके से आप लोगों को ये पैराग्राफ थोड़ा ढंग से पढ़ना है, ये 1 या 2 बार आप लोग पढ़ेंगे तो हर पैराग्राफ को आप सोल्व कर पाएंगे। ऐसे लगातार आप 10 से 15 जो है पैराग्राफ की प्रैक्टिस करके जाइए तो आपको जो आने वाले क्वेश्चन है वो इजीली सोल्व हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है अपना, तो चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।